आर यू स्ट्रगलिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश? तो सोचो मत, स्टार्ट करते हैं बोलना. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट क्लास, एंड दिस क्लास विल बी 60 days speaking mastery course where I will teach English speaking foundation, and at the end you will become a pro speaker. So begin करते हैं वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट से. क्या इसेंशियल चीज़ें होंगी जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही इन्हांस करेंगी. सो जो पिलर होगा बेसिकली जो आपको प्रो बनाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, उसमें 4 इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये 4 चीज़ें मिलकर आपको एक प्रो स्पीकर बना देगा एट द एंड ऑफ द 60 days ऑफ द मास्टर क्लास. सो स्टे ट्यून एंड कंप्लीट ऑल द क्लासेस. इट विल बूस्ट योर नॉलेज and it will make you pro, I promise you. So very basic, again we start with English alphabet, which is 26 in number. I hope guys you all know 26 in number, which is capital and small. You can take a screenshot and take a pause for it. So again हम begin करते हैं अपना बहुत ही very basic concept जो आप कभी नहीं जानते. I will bet on this. So अल्फ़ाबेट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रिटन एंड एक ओरल क्लासिफिकेशन. अगर हम फर्स्ट रिटन क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो एक कैपिटल लेटर में डिवाइड होता है और एक स्मॉल लेटर में डिवाइड होता है. तो कैपिटल लेटर यूज फॉर स्टैंडर्ड सेंटेंसेस एंड यूज फॉर स्टैंडर्ड टेक्स्ट व्हिच इज यूज फॉर स्मॉल लेटर्स. सो कैपिटल लेटर का यूज आप प्रॉपर यूज के लिए भी कर सकते हैं, बट स्मॉल लेटर केवल स्टैंडर्ड टेक्स्ट के लिए यूज होता है. सो अब आते हैं ओरल क्लासिफिकेशन को. अगेन हम क्लासीफाई करने, तो जो ओरल क्लासिफिकेशन होता है वो 2 पार्ट्स में अल्फ़ाबेट को डिवाइड करता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. Vowels again you know A, E, I, O, U, and consonant other than vowels which is 21 in number. And in very next class I will teach you more about that. So stay tuned and updated. And guys, please support me. I will sure that you will be the most pro speaker of your life, even if you follow me from day one. So thank you everyone to see my video and stay tuned.